क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी में 65% तक की बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है? क्या 8 पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी स्लिप पूरी तरह बदल सकती है? और क्या डीएमओ जो एचआरए और टीए में होने वाले बदलाव आपकी टेक होम सैलरी को हजारों रुपए तक बढ़ा सकते हैं? अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। 8 पे कमीशन को लेकर एक बार फिर चर्चा काफी तेज हो गई है। कई राज्यों में एम्प्लॉय यूनियंस के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और जुलाई के महीने में भी कई अहम बैठकों की तैयारी की जा रही है। इन मीटिंग्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की तरफ से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, सैलरी कितनी बढ़ सकती है? ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर एम्प्लॉय यूनियंस के प्रपोजल्स को माना जाता है तो एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी में करीब 65% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा लेवल 1 के एंट्री लेवल एम्प्लॉयज को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन ये 65% तक का कैलकुलेशन आखिर कैसे निकाला गया है? इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है फिटमेंट फैक्टर का। एम्प्लॉय यूनियंस ने मौजूदा फैक्टर को बढ़ाकर 2.10 करने की मांग की है। इसके साथ ही एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीएमओ जैसे प्रपोजल्स भी सैलरी को काफी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि एम्प्लॉय यूनियंस इतने बड़े बदलाव की मांग क्यों कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ती महंगाई और बड़े शहरों के खर्चों के हिसाब से अब प्रैक्टिकल नहीं रहा है। हाउसिंग हो या ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों की कॉस्ट लगातार काफी बढ़ रही है, इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर को भी अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी मांग ये भी की गई कि फैमिली यूनिट को लेकर की गई है। फिलहाल सैलरी कैलकुलेशन में परिवार को 3 मेंबर्स की यूनिट माना जाता है, लेकिन AINPSEF ने डिपेंडेंट पेरेंट्स को शामिल करते हुए इसे 4.4 यूनिट करने का प्रपोजल भी दिया है। अगर ऐसा होता है तो रिवाइज्ड बेसिक पे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हम एचआरए की बात करें, उसमें एक बड़ा सवाल आता है, क्या हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा? कई एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस ने X, Y और Z कैटेगरी सिटीज के लिए ज्यादा है एचआरए की मांग की है। कुछ प्रपोजल्स में भविष्य में इसे 40%, 35% और 30% तक बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर क्या मांग की गई है? अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। बता दें, एम्प्लॉय यूनियंस का मानना है कि खासकर मेट्रो सिटीज में मौजूदा ट्रांसपोर्ट अलाउंस काफी कम है, इसलिए लेवल 1 एम्प्लॉयज के लिए कम से कम 9000 टीपीटीए देने और फ्यूचर रिवीजन को डीए से लिंक करने का प्रपोजल भी दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा डीए मर्जर को लेकर क्यों हो रही है? यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है। बता दें, कई ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि जब डीए 23% तक पहुंच जाए तो उससे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। इससे फ्यूचर सैलरी रिवीजन होता है, अलाउंसेस और पेंशन कैलकुलेशन का बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर इन प्रपोजल्स को लागू किया जाता है तो लेवल 1 एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड ग्रॉस सैलरी करीब 37,080 रुपीज से बढ़कर लगभग 61,344 तक भी पहुंच सकती है, यानी कि करीब 65% की संभावित बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये सब फाइनल हो चुका है? जवाब है नहीं। ये सिर्फ एम्प्लॉय यूनियंस की रिकमेंडेशंस हैं। सरकार ने अभी इन पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, यानी कि 8 पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट और उसके बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही फिटमेंट फैक्टर हो, एचआरए हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, डीए मर्जर हो और बाकी सैलरी रिवीजन पर आखिरी फैसला होगा। अगर आने वाले महीनों में 8 पे कमीशन को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और इन प्रपोजल्स में से कुछ को मंजूरी मिल जाती है तो 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। इसका असर सिर्फ उनकी इनकम पर ही नहीं बल्कि देश की परचेसिंग पावर, कंजप्शन और रिटेल इकोनॉमी पर भी साफ दिखाई दे सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा वीडियो लाइक जरूर करें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए पैसा लाइव को फॉलो जरूर करें।